दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे दो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक तरफ तो सरकार ने ऑफशोर विंड के लिए तमिलनाडु और गुजरात में बड़े प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। दूसरी तरफ देखें तो आज बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है और इस ब्लॉक डील के माध्यम से करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे गए हैं सुजलॉन एनर्जी के। और आप देख सकते हो कि अब ये स्टॉक के अंदर एक शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो ब्रोकेज हाउस है, ग्लोबल ब्रोकेज हाउस, वो सारे के सारे इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। काफ़ी शानदार संभावना दिख रही है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो बहुत सारे जो इस समय शेयर होल्डर जो है वो चिंतित है। उनको लग रहा है कि क्या सुजलॉन उन्हें अच्छा रिटर्न देगा। कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, कहते हैं कि सर आप रोज़ अच्छी खबर देते हो लेकिन इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही है, कब बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके 52 वीक की जो हाई है वो 52 रुपये के आसपास है। स्टॉक 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कौन सा नीचे स्टॉक है जो आप इतने चिंतित हो रहे हो। और आज ये देख सकते हो इसने 51 तक क्रॉस कर लिया है, बिल्कुल नई हाई बनाने को तैयार है। तो डर दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर अच्छे स्टॉक में आपको निवेश करना है तो थोड़ा सा धैर्य रखें। ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर रिटर्न देने की पूरी ताकत रखता है। इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। तो अच्छे से समझेंगे इन सारी बातों को, जानेंगे क्या इस समय हमें सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज 51.34 पर हुई, यानी अपर सर्किट पर हुई। और इसके पीछे वजह बहुत बड़ी ब्लॉक डील, क्लोजिंग कल की 48.90 के आसपास थी। परंतु देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई स्टॉक के अंदर और इस वजह से इसने 49.55 का लो बनाया, यानी अपर सर्किट खुला भी और इसमें कुछ गिरावट भी हुई। कल की क्लोजिंग से स्टॉक नीचे गया, लेकिन उसके बाद में फिर से निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली और क्लोजिंग 50.50 के आसपास रही, 3.27% की शानदार तेज़ी के साथ। यानी स्टॉक यहाँ से दौड़ने को बिल्कुल तैयार है। बहुत दिनों के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है सुजलॉन में। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल मात्र 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज देख सकते हो कि 11 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और इसके पीछे वजह बड़ी ब्लॉक डील। इंट्राडे का लो 49.5 है और हाई 51.34 का है। 52 वीक का लो इसका 13.25 और हाई 52.10 का है। तो अब अपनी ये 52 वीक के हाई से बिल्कुल 1 रुपये नीचे रह गया। आज की प्राइस के हिसाब से देखें तो बिल्कुल नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। और लगातार बहुत लोग हैं जो कहते रहते हैं कि हमेशा कि इसकी प्राइस कब बढ़ेगी। आ गया है समय इसकी प्राइस बढ़ने का। अभी इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो 459 की, अभी उससे बहुत दूर है नीचे स्टॉक। तो आप समझ सकते हो ये स्टॉक आने वाले समय वहाँ तक भी जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि आज 50 को क्रॉस किया स्टॉक ने और अपर सर्किट लगा। तो खुलते ही यहाँ पे 51.34 पर अपर सर्किट लगा और इसके पीछे वजह सुबह सुबह ही ज़बरदस्त ब्लॉक डील हुई। तो यहाँ पे करीब 3.7 करोड़ के शेयर यहाँ पे खरीदे गए और ये कंपनी की जो टोटल हिस्सेदारी में देखें तो 0.3% के आसपास है, यानी बहुत भारी मात्रा में किसी ने शेयर खरीदे। इसकी जो वैल्यू देखें तो करीब 179 करोड़ की वैल्यू है, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने सुजलॉन में बहुत भारी निवेश किया है। इसका मतलब यह है कि जो बड़े फंड हाउस है उसको भरोसा हो चुका है कि स्टॉक यहाँ से ज़बरदस्त दौड़ने वाला है। अब किस फंड हाउस ने ये शेयर खरीदे हैं और किसने बेचे उसकी जानकारी तो अभी मिल नहीं पाई है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि एक बहुत भारी ब्लॉक डील में काफ़ी समय के बाद करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे गए। इसका मतलब यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर अब तक 33% की तेज़ी दिखा चुके हैं और तेज़ी बरकरार रहती है तो ये लगातार 5वां साल होगा जब स्टॉक पॉजिटिव जोन में बंद होते हुए दिखाई देंगे। 2020 से ही सालाना पॉजिटिव रिटर्न काफ़ी अच्छा दे रहा है स्टॉक। हालांकि डिविडेंड को लेकर बात करें तो नेट कैश बैलेंस शीट के बावजूद अभी भी इसके आसार नहीं दिख रहे हैं। मार्च तिमाही के अर्निंग कॉल्स के दौरान सुजलॉन के मैनेजमेंट ने संकेत दिया था कि इसे लेकर विचार किया जा सकता है। कंपनी के CFO हिमांशु मोदी ने कहा था कि कंपनी का बिजनेस प्लान है जो इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में हासिल हो सकता है। इसके बाद डिविडेंड जैसे प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। तो कंपनी डिविडेंड देगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें धैर्य के साथ बने रहना होगा। कंपनी बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है तो जल्द ही डिविडेंड भी देगा। इसके प्रस्ताव पर विचार करेंगे, ये हिमांशु मोदी की तरफ से कहा गया है। अब यहाँ पे देखो कि जो शानदार तेज़ी की वजह से इसका जो मार्केट कैप है वो 70,000 करोड़ को टच कर गया है।
यानी एक बहुत बड़ी कंपनी ये बनती हुई दिखाई देगी, जिसको एक समय हम स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक समझते थे, वो कंपनी बहुत मजबूत बन चुकी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो 500 गीगावाट का एक टारगेट सेट किया 2030 तक के लिए, इस वजह से इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। और जो रिपोर्ट है जो कुछ आके निकल के आ रही है, उसको कह रही है कि रिन्यूएबल सेक्टर आने वाले समय करीब 20.8 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। और सुजलॉन को इसमें बड़ा फायदा होगा, क्योंकि सुजलॉन विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी और लीडर कंपनी है। यहाँ पे देखो कि डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसमें बाय की रेटिंग दी है, और इन्होंने इसका जो टारगेट दिया वो 60 रुपीज़ का है। बहुत ही शानदार टारगेट है। GM फाइनेंशियल की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि जो टारगेट दिया गया है वो 54 का बाय की रेटिंग है, और नोवा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने यहाँ पे बाय की रेटिंग के साथ 53 का टारगेट दिया है। लग रहा है कि ये दोनों टारगेट बहुत जल्द हिट हो सकते हैं, और आने वाले समय में ICICI सिक्योरिटीज़ का टारगेट भी टच हो सकता है। तो बहुत सारी संभावना है। अगर हम इसके एनुअल रिटर्न को भी देखें तो लगातार बहुत ही शानदार है। 2020 से अगर देखें तो अच्छा रिटर्न ही दे रहा है। 2020 में इसने 246% का शानदार रिटर्न दिया। 2021 में स्टॉक ने 59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2022 की बात करें इसने 13% की तेज़ी बताई है, और 2023 में 261% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और 2024 में ईयर टू डेट के हिसाब से 33% का पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका है। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है। और अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, कैबिनेट ने यहाँ पे ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है। गुजरात और तमिलनाडु में करीब 7,453 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। तो यूनियन कैबिनेट ने 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है, जो गुजरात और तमिलनाडु में लगाए जाएंगे, और इसके लिए जो अमाउंट है वो 7,453 करोड़ के आसपास की खर्च करेगी सरकार। तो हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने यह फैसला लिया है सरकार की तरफ से कि गुजरात और तमिलनाडु में 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिसमें आप देखें तो 500 मेगावाट ईच होगा। तो आप देखें कि गुजरात और तमिलनाडु में दोनों जगह पे 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। तो इसके टेंडर जारी होंगे, और ये 1 गीगावाट ऑफशोर विंड के माध्यम से देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी करीब 3.72 बिलियन यूनिट पर एनुअली प्रोड्यूस हो पाएगी। और इससे आप देखें तो 2.98 मिलियन टन CO2 एमिनेशन कम हो जाएगा। ये कम से कम आने वाले 25 साल के लिए सरकार ने प्लान बना लिया है। तो अश्विनी वैष्णव का जो बयान निकल कर आया है कि जो यहाँ पे VGF स्कीम के तहत ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए सरकार आउटले दे रही है करीब 6,853 करोड़ का, जिसमें इंस्टॉलेशन कमीशनिंग होगा 1 गीगावाट का ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, और दोनों स्टेट के अंदर होगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सरकार आप देख सकते हो कि इस समय ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट ला रही है। नई सरकार का गठन हो चुका है, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पहला ये फैसला हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि इसके लिए बड़ा मौका निकल के आ रहा है सुजलॉन के लिए, क्योंकि सुजलॉन इस सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है। अब किसको भी ये प्रोजेक्ट मिले, आखिर वो या मैन्युफैक्चरिंग का काम वो सारा सुजलॉन के पास ही आएगा। तो ये जो नई स्कीम है VGF स्कीम, यह नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी लाई गई थी 2015 में। उसकी एडवांस वर्जन है, उसको और ऐड किया गया है, उसमें और सुधार किए गए। तो कुल मिला के आने वाले समय में अब डिस्कॉम को विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली किस तरह से आपूर्ति की जाए, उसकी सब तैयारी शुरू कर दी गई है, और डिस्कॉम सीधे इसको परचेज करेगी। और अब आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। सरकार जिस तरह से अब ऑफशोर विंड के लिए कमर कस चुके, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो सुजलॉन के लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है। सुजलॉन आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। ये बात मैंने आपको लगातार बोली है, और देख सकते हो कि 1 रुपये का जो स्टॉक था, तब से लगातार हमारे वीडियो बन रहे, स्टॉक 1 रुपये का 50 रुपये तक पहुँच चुका है, और वो भी 3-4 सालों में। और ये स्टॉक आने वाले समय में आराम से 300-400 भी हो जाएगा। काफ़ी लोगों को कभी विश्वास ही नहीं हुआ। जब उसकी प्राइस 8 रुपये के आसपास थी, तभी मैंने कहा कि स्टॉक बहुत जल्द 40-50 हो जाएगा। भरोसा नहीं किया, 50 हो गया है। आने वाले समय 300-400 भी होगा, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता है। परंतु मुझे पता है कि ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय 400 भी हो सकता है। ये जो बिजनेस है इसको बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकता है। आने वाला समय बताएगा कि उसकी प्राइस वहाँ तक जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।